जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीपीएससी की सुपर 30 श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूं और देर ना करते हुए बिहार प्रश्नों की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आइए पहले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है क्या 42वें संविधान संशोधन द्वारा, प्रस्तावना द्वारा, मूल अधिकारों में या नीति निर्देशक तत्वों में। तो कल्याणकारी राज्य की बात करेगा तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, नीति निर्देशक का सिद्धांत है वाद योग्य नहीं, मौलिक अधिकार एवं उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं ये वाद योग्य नहीं। अगला प्रश्न पूछता है, कह रहा नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? क्या स्वतंत्रता पर, स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर या सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। तो ये क्या है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्नों के पास और अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पास। कह रहा है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी हैं जबकि मूल अधिकार नहीं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राजनीतिक तत्व नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्नों की बात करते हैं। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं, वे परस्पर विरोधी हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं, वे दोनों वाद योग्य हैं। तो आप लोग समझते जानते हैं वे एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। ये क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं जो बीपीएससी में आए हुए प्रश्न हैं। कह रहा, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में या संविधान की प्रस्तावना में। तो आप सभी लोग जानते हैं किसमें है? तो आप जानते हैं किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये बात उल्लेखित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हाँ, कुछ नहीं, नहीं, विवादग्रस्त में। तो नहीं किया जा सकता, यानी कुछ भी नहीं कर सकते। अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। संविधान के प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक कर्तव्य में, 9वीं अनुसूची में। तो आप सभी लोग जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में प्रस्तावना देना सन्निहित है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। क्या मौलिक अधिकार में, आर्थिक अधिकार में या मौलिक कर्तव्य में या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंग में? तो कहाँ किया गया है? आप सब लोग जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंग में किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक का प्रावधान है? प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, 7वीं तालिका में। तो किसमें है? तो आप लोग सभी जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। अगला प्रश्न आता है, पूछा गया प्रश्न है 21 नंबर, भारतीय संविधान में
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य के स्थापना के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, या सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। तो आप सभी लोग जानते हैं किसके लिए किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए किया गया। अगला प्रश्न है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित गया है? राज्य संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की तीसरी अनुसूची में, संविधान की तीसरी अनुसूची में और संविधान की राजनीतिक तत्व में। तो आप सभी लोग जानते हैं किसमें किया गया है? तो ये जो किया गया है, ये किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगले प्रश्न की बात करते हैं और ये क्वेश्चन लाजवाब है। पूछा जा रहा है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने की संकेत करता है? क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना या उपरोक्त तो सभी? तो आप सभी लोग जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा आर्थिक न्याय की प्रदानता की गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देर ना करते हुए अगले प्रश्न पर चलते हैं और ये प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? क्या अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन करना, या 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, गोवर्धन निषेध, या निजी संपत्ति की समाप्ति? तो आप सभी लोग जानते हैं जो नहीं है वो निजी संपत्ति की समाप्ति नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार में जोड़ा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो आप जानते हैं वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ावा देना, या कार्यपालिका में न्याय को अलग करना। तो आप जानते हैं राज्य के निर्देशक में नहीं शामिल है कौन? वैज्ञानिक मनोभाव के विकास नहीं शामिल है। अगला प्रश्न पूछ रहा है और ये लाजवाब प्रश्न है, पूछ रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। तो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन की बात करता है। अगला प्रश्न है, किसी नीति निर्देशक तत्व को प्रायः समाजवादी माना जाता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना, गोवर्धन का प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन करना, या आय की समानता। तो आप सभी लोग जानते हैं ग्रामों पंचायत की स्थापना करना। अगला प्रश्न है 28 नंबर, जो कई बार पूछा गया हुआ प्रश्न है, कह रहा है, प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, कह रहा निम्नलिखित निर्देश सिद्धांतों में वह सिद्धांत कौन सा है जो गांधी सिद्धांत कहा जाता है? तो श्रमिक एवं बच्चों का संरक्षण, स्वशासन एवं प्रभावी एकल के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, पुरुष एवं महिलाओं के लिए सामान्य कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को पृथक करना। तो आप सभी लोग जानते हैं कौन सा है? स्वशासन को प्रभावी एकल के रूप में ग्राम पंचायत का गठन करना। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व को महत्व किसके लिए है? क्या नागरिकों के लिए, राज्यों के लिए, समाज के लिए, संघ के लिए? तो आप लोग जानते हैं किसके लिए राज्य के नीति निर्देशक? राज्य के लिए है महत्व। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो आप सभी लोग जानते हैं, क्या मेघालय में, केरल में, हरियाणा में, गोवा में? तो कहाँ लागू है? गोवा में लागू है। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो कई बार बीपीएससी में आए हुए प्रश्न हैं। पूछ रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? क्या 18, क्या 14, 15, 16? तो किस वर्ष में? आप सभी लोग जानते हैं 14 वर्ष के बालकों के लिए ऐसी प्रावधान है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। अगली बात प्रश्न आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं?
तो आप सभी लोग जानते हो पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए एवं उपरोक्त राज्यों के लिए पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त हैं। कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प नंबर सी होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनशील हैं और वो नहीं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न है क्या कह रहा है, जरा देखिएगा मेरी बातों को। कह रहा भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दिशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की है। तो किसमें प्रदान की है, क्या 42वें में, क्या 44वें में, क्या 42वें में, क्या 43वें में, क्या 52 में, क्या 26 में। तो आप लोग जानते हैं किसमें प्रदान की गई, 42वें में प्रदान की गई है। अगला प्रश्न आता है 34 नंबर, पूछ रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आप क्या जानते हैं, 36 में, क्या 38 में, क्या अनुच्छेद 49 में, क्या 51 में। तो 38 में कल्याणकारी राज्य की क्या होता है, अनुच्छेद 38 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। अगला पूरा समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। क्या जानते हैं, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A(c), 39A या अनुच्छेद 40 या 44। तो आप सभी लोग जानते हैं निःशुल्क विधि का प्रावधान 39A में है, 39A में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। पूछ रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। क्या अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो आप सभी लोग जानते हैं संगठित करने का आदेश अनुच्छेद 40 में देता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 48A में। तो आप सभी लोग जानते हैं 48A में ये बात कही गई। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों को ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कराइए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।